महाकाल कॉरिडोर उज्जैन मध्य प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं महाकाल कॉरिडोर कैसे घूमें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2022 को शाम को जगमगाती रोशनी से महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाएगा। महाकाल कॉरिडोर में विभिन्न देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जा चुकी हैं। 108 स्तंभ भी बनाए जा चुके हैं। इस कॉरिडोर में शिव कथा को दर्शाने वाले चित्रांकन किए जा रहे हैं। भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। उज्जैन में बन रहा कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर से आकार में करीब 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर में शिव तांडव, स्त्रोत, शिव्या, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग और धर्मशाला और प्राकृतिक सुविधा भी तैयार किया जा रहा है। इससे भक्तों को दर्शन करने और कॉरिडोर घूमने के दौरान खास अनुभव होने वाला है। महाकाल के पथ पर सबसे पहले आपको नजर आएगा महाकाल का सबसे प्रियकर नंदी, जिसे एक द्वार का स्वरूप देकर विशालकाय रूप में शिखर पर 4 नंदी प्रतिमा को विराजमान कर द्वार बनाया गया है, जिसके ठीक सामने शिवपुत्र गणेश और विपरीत दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति नजर आएगी। नंदी द्वार के प्रवेश के बाद ही आपको कॉरिडोर में कमल को नजर आएगा, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान शिव दिखाई देंगे। 4 अलग अलग दिशाओं में 4 सिंहों की मूर्ति भी लगाई गई हैं। फव्वारे और कमल कुंड की खूबसूरती रात की रोशनी में देखते ही नहीं बनती। दरअसल माना जाता है कि भगवान महाकाल बन के वक्त इसी स्थान पर कमल खिला करते थे। इसी वजह से इस स्थान पर कमल को तैयार कर भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। ये कॉरिडोर बहुत ही खूबसूरत तो है ही, साथ में पौराणिक दृष्टिकोण से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। कमल कुंड के ठीक सामने बना सप्तऋषि मंडल है। कहा जाता है सप्तऋषि भगवान शिव के पहले शिष्य थे, जिन्होंने भगवान शिव से दीक्षा ली थी। माना जाता है कि महाकाल से सप्तऋषि दीक्षा लेने के दिन ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। महाकाल कॉरिडोर में धर्म और तकनीक का अनूठा संगम है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं उन सभी की अपनी अपनी एक अलग कहानी है। इन मूर्तियों को जानने के लिए आपको सिर्फ इन मूर्तियों के सामने लगे QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करते ही आपकी मूर्तियों से जुड़ी ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट आपके मोबाइल में आ जाएगी। महाकाल कॉरिडोर में प्रथम चरण में करीब 351 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस कॉरिडोर को शिव परिवार की कथाओं के आधार पर तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर को इस 900 मीटर लंबी और 35 फुट ऊंची दीवार से कवर किया गया है। इसे खूबसूरती देने के लिए 900 मीटर लंबी म्यूरल वॉल का स्वरूप देकर 54 अलग अलग शिव परिवार की कथाओं को म्यूरल के माध्यम से उकेरा गया है। पूरे महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बेहद ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। महाकाल कॉरिडोर में बीचों बीच बनी कैलाश पर्वत को उठा रहा रावण की मूर्ति सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। इस मूर्ति के जरिए दिखाया गया है कि भले ही रामायण में रावण 8 भुजाओं के साथ सर्वशक्तिशाली था, लेकिन किस तरह भगवान शिव ने महज अपने अंगूठे के बल से उसे रसातल में पहुंचा दिया था। इसके थोड़े ही दूर जाने पर आपको समुद्र मंथन को दिखाया गया है। आपको मालूम ही होगा कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष का प्याला पिया था। पूरे महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं 108 स्तंभ, जो नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर तक बनाए गए हैं। महाकाल कॉरिडोर में जहां एक तरफ पत्थरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ 40,000 से ज़्यादा यहां पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर में जहां एक तरफ लोग धार्मिक रूप से यहां जुड़ सकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के करीब भी रहेंगे। दरअसल महाकाल दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, इसलिए यहाँ पर 12 महीनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। इस कॉरिडोर के बन जाने से यात्रियों को भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन सुरक्षित व आसान होंगे। इस कॉरिडोर में 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक मुख्य प्रवेश द्वार नंदी द्वार, दूसरा शिव का धनुष पिनाकी द्वार और तीसरा नीलकंठ द्वार शामिल है।